हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं जितने भी एनआईटीज हैं इंडिया में उनके सीएससी ब्रांच का क्या कट ऑफ जाता है सीसे राउंड में, उसके ऊपर हम सब बात करने वाले हैं। एंड लास्ट ईयर कितने रैंक तक यहाँ पे क्लोज हो गया था सीएससी ब्रांच में एडमिशन, सारे ही एनआईटीज के लिए हम सब जान रहे होंगे। सो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं कट ऑफ से रिलेटेड कुछ बातों को क्लियर यहाँ पे कर देना चाहता हूँ। जो भी रैंक आपके सीसे राउंड में यूज किए जाते हैं वो सारे ही सीआरएल रैंक में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। एंड जितने भी मैं आपको रैंक बताऊंगा वो होम स्टेट एंड अदर स्टेट दोनों के होने वाले हैं। एंड ओपन कैटेगरी की हम सब बात करने वाले हैं, मींस जनरल कैटेगरी का कट ऑफ हम सब यहाँ पे देखने वाले हैं। सो ये बात हो गया कट ऑफ से रिलेटेड, जिससे आपको आगे वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। जो लिस्ट में हमारा पहला एनआईटी है वो है एनआईटी त्रिची। अगर एनआईटी त्रिची के सीएससी ब्रांच का बात करें होम स्टेट वालों के लिए, देन होम स्टेट वालों के लिए यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे आफ्टर जोसा राउंड के बाद ही कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं रहा था। एंड वही बात करें अदर स्टेट वालों के लिए, देन 793 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे। मैंने कट ऑफ के साइड में राउंड भी लिखा है कि किस राउंड तक यहाँ पे कट ऑफ चले थे। मींस जैसे कि मैंने यहाँ पे राउंड 1 लिखा है, मींस राउंड 1 तक ही सारे सीट्स यहाँ पे फिल्ड हो गए थे सीएससी ब्रांच के एनआईटी त्रिची के लिए। बात करें वहीं एनआईटी सूरत के लिए, सो होम स्टेट वालों के लिए 2900 अराउंड में रैंक यहाँ पे गया हुआ था, क्लोज हुआ था सीएससी ब्रांच में एडमिशन। एंड वहीं बात करें अदर स्टेट वालों के लिए एनआईटी सूरत कल में कट ऑफ का, देन 1100 के राउंड में यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे। इसके अलावा जो लिस्ट में मेरा अगला एनआईटी है वो है एनआईटी राउरकेला, जिसका अगर होम स्टेट का कट ऑफ का बात करें तो वो क्लोज हो गया था आफ्टर जोसा राउंड। सो सीसे राउंड में उसके वहाँ पे काउंसलिंग नहीं हुआ। एंड अदर स्टेट के लिए अगर हम सब बात करें देन 2536 रैंक के राउंड में यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे लास्ट ईयर। यहाँ पे आपको साथ में राउंड्स भी दिख रहे होंगे किस राउंड में यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए थे, देन आपको पता चल जाएगा कि आपको किस राउंड तक यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो है एनआईटी वारंगल, जिसके कट ऑफ का बात करें होम स्टेट के लिए देन यहाँ पे क्लोज हो गया था। एंड अदर स्टेट के लिए मैं बात करूँ देन 1628 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी हुआ है एनआईटी कैलिकट। अगर अदर स्टेट के कट ऑफ का बात करें इसका, देन 3561 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए थे लास्ट ईयर। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो है वीएनआईटी नागपुर, जिसमें अगर होम स्टेट के कट ऑफ का बात करें देन 7000 के राउंड में अगर आपका रैंक है एंड अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हो देन आपको चांसेस है कि वीएनआईटी नागपुर में सीएससी ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम सब अदर स्टेट के लिए बात करते हैं देन 5100 या 5200 का अंडर आपका रैंक अगर आ रहा है देन आपको सीएससी ब्रांच में एडमिशन मिल सकता है वीएनआईटी नागपुर में। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो है एनआईटी दुर्गापुर। अगर होम स्टेट का कट ऑफ का बात करें देन 12000 का राउंड में यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए थे सीएससी में लास्ट ईयर। इसके अलावा अदर स्टेट के लिए मैं बात करूँ देन 9100 या 9200 के राउंड में भी अगर आपका रैंक है तो चांसेस बनते हैं कि आपको यहाँ पे सीएससी ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी हुआ है एनआईटी सिलचर, जिसके कट ऑफ का बात करें हम सब होम स्टेट के लिए देन 26000 तक गया हुआ था। मींस 26000 भी अगर आपका रैंक है एंड अगर आप एनआईटी सिलचर से होम स्टेट से बिलोंग करते हो देन आपको सीएससी ब्रांच में वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। एंड अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो एनआईटी सिलचर का अगर आपको सीएससी ब्रांच में एडमिशन चाहिए देन 14100 का राउंड में यहाँ पे लास्ट ईयर यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए थे सीएससी ब्रांच। देन अगर 14000 भी अगर आपका रैंक है तो भी आपको यहाँ पे चांसेस है कि एनआईटी सिलचर में आपको सीएससी ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो है आईआईईएसटी शिवपुर, जिसका अगर हम सब कट ऑफ का बात करें होम स्टेट के लिए देन 11530 रैंक के राउंड में यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे लास्ट ईयर। एंड वहीं बात करें अदर स्टेट के लिए देन 13000 के राउंड मींस 13000 के राउंड में यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए थे सीएससी ब्रांच के। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो है एमएनआईटी जयपुर, जिसके कट ऑफ का बात करें होम स्टेट वालों के लिए देन 2800 मींस 2800 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे। एंड वही बात करूँ मैं अदर स्टेट वालों के लिए देन 2600 के राउंड में यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे। जो भी मैं आपको रैंक बता रहा हूँ अगर आप इसके आसपास लेके आ पाते हो तो ही चांसेस बनते हैं कि आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। ये नहीं जैसे मैं आपको 2600 बता रहा हूँ एंड आपका जो रैंक है 3500 है या 3000 है या 3000 से ज़्यादा है, अगर 400 500 600 ज़्यादा गैप है देन थोड़ा सा कम चांसेस आपका होगा कि आपको मिल पाए। लेकिन अगर 100 200 या 50 60 ऊपर है देन चांसेस बनते हैं कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएंगे। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो है एमएनआईटी इलाहाबाद, जिसके कट ऑफ अगर हम सब बात करें होम स्टेट के लिए देन 4761 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे। एंड वहीं बात करूँ अदर स्टेट के लिए देन 3100 के राउंड में यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए थे लास्ट ईयर। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो है एनआईटी कुरुक्षेत्र। होम स्टेट के कट ऑफ का मैं बात करूँ देन 3670 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे। एंड अदर स्टेट के लिए 6575 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए थे। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स होते हैं जिसमें अदर स्टेट वालों का कट ऑफ जो होता है काफ़ी ज़्यादा जाता है एंड होम स्टेट वालों को काफ़ी कम रैंक पर ही वहाँ पे एडमिशन क्लोज वहाँ पे कर दिया जाता है। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो है एनआईटी जालंधर। अगर होम स्टेट के कट ऑफ का मैं बात करूँ देन 12757 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे। एंड अदर स्टेट वालों के लिए 10169 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए थे। अब जो हमारा लिस्ट में अगला एनआईटी है वो है एसवीएनआईटी सूरत। होम स्टेट में कट ऑफ का मैं बात करूँ देन 8198 रैंक तक यहाँ पे हुआ था एडमिशन क्लोज। एंड अदर स्टेट वालों के लिए 5381 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज
हो गए थे। यहाँ पे आपको साथ ही साथ कट ऑफ के साथ साथ आपको राउंड्स भी दिख रहे होंगे, सीसे के किस राउंड तक वहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए थे उस ब्रांच के। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो है एनआईटी मेघालय, जिसका जो होम स्टेट का कट ऑफ था वो क्लोज हो चुका था जोसा राउंड में ही, सो सीसे राउंड में उसकी सीट्स वहाँ पे खुली नहीं रही थी। इसके बाद करें अदर स्टेट वालों के लिए क्या कट ऑफ गया था एनआईटी मेघालय में सीएससी ब्रांच का, देन 24,041 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे लास्ट ईयर। एनआईटी पटना का अगर मैं बात करूँ देन होम स्टेट वालों के लिए 16,662 मीन 16,600 के अराउंड में यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे सीएससी ब्रांच का होम स्टेट वालों के लिए। एंड अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो देन 15,871 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे लास्ट ईयर। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो है एनआईटी रायपुर, जिसका होम स्टेट का जो कट ऑफ है वो क्लोज हो चुका था। मीन्स होम स्टेट वालों के लिए सीएससी ब्रांच में कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं रही थी जोसा राउंड्स के बाद। एंड वहीं बात करें अदर स्टेट वालों के लिए देन 11,800 मीन्स अगर आपका 11,900 या 12,000 के भी राउंड में अगर आपका रैंक आता है तो चांसेस बनते हैं कि एनआईटी रायपुर में आपको सीएससी ब्रांच में यहाँ पे एडमिशंस मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम सब बात करें एनआईटी श्रीनगर का देन होम स्टेट वालों के लिए यहाँ पे कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं रही थी आफ्टर जोसा राउंड। एंड वहीं बात करें अगर अदर स्टेट वालों के लिए सीएससी ब्रांच में अगर एडमिशन लेना है एनआईटी श्रीनगर में देन 27,715 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे लास्ट ईयर। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं मैनेट भोपाल की। अगर उसके कट ऑफ को बात करें होम स्टेट वालों के लिए 9,588 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए थे। एंड इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं अदर स्टेट का क्या कट ऑफ जाता है मैनेट भोपाल के लिए 7,686 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो है एनआईटी अगरतला। अगर उसके होम स्टेट का कट ऑफ का बात करें देन 67,548 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन चले थे लास्ट ईयर होम स्टेट वालों के लिए। एंड अदर स्टेट का मैं बात करूँ देन 20,628 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए थे। अब जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो है एनआईटी गोवा। होम स्टेट का कट ऑफ का मैं बात करूँ देन 26,821 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए थे। एंड अदर स्टेट के लिए 12,820 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे। जो भी मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये सारे सीआरएल रैंक एंड ओपन कैटेगरी वालों के लिए हैं। एंड इसके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरीज के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो है एनआईटी जमशेदपुर, जिसका होम स्टेट का जो कट ऑफ है यहाँ पे क्लोज हो चुका था, कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं रहती होम स्टेट वालों के लिए आफ्टर जोसा राउंड। एंड इसके अलावा अदर स्टेट के लिए मैं बात करूँ देन 8,670 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे सीएससी ब्रांच का। अब जो हमारे लिस्ट में अगला एनआईटी है वो है एनआईटी मणिपुर, जिसका होम स्टेट का मैं कट ऑफ का बात करूँ देन 1,41,312 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए थे। एंड अदर स्टेट वालों के लिए 33,000 के राउंड में आपको यहाँ पे एडमिशंस मिल जाएंगे सीएससी ब्रांच में। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो है एनआईटी हमीरपुर, जिसमें होम स्टेट वालों के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहा था आफ्टर जोसा राउंड। एंड अदर स्टेट के लिए अगर मैं बात करूँ देन 11,281 रैंक तक यहाँ पे एडमिशंस क्लोज हुए थे। अब जो हमारा लिस्ट में अगला एनआईटी है वो है एनआईटी उत्तराखंड। अगर होम स्टेट का कट ऑफ का मैं बात करूँ देन 39,000 के अराउंड में अगर आपका रैंक आ रहा है देन आपको एनआईटी उत्तराखंड में सीएससी ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा होम स्टेट वालों के लिए। एंड अदर स्टेट के लिए 20,184 रैंक के अराउंड में आपका यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे लास्ट ईयर। एनआईटी पुडुचेरी का बात करें देन होम स्टेट वालों के लिए 51,754 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हुए थे सीएससी ब्रांच में। एंड अदर स्टेट वालों के लिए 16,377 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे। आपको रैंक के साथ ही साथ आपको यहाँ पे राउंड्स भी दिख रहे होंगे कि किस सीसे राउंड में आपका यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुआ था उस स्पेसिफिक ब्रांच का। अब जो हमारा लिस्ट में अगला एनआईटी है वो है एनआईटी अरुणाचल प्रदेश। होम स्टेट का कट ऑफ का अगर मैं बात करूँ देन 2,07,000 के राउंड में यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए थे होम स्टेट वालों के लिए। काफ़ी ज़्यादा रैंक तक भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा अगर आप अरुणाचल प्रदेश में होम स्टेट से बिलोंग करते हो। एंड वही बात करें अदर स्टेट वालों के लिए देन 35,400 के राउंड में यहाँ पे सीएससी ब्रांच का एडमिशन क्लोज हो गया था। अब जो हमारा लिस्ट में अगला एनआईटी है वो है एनआईटी सिक्किम, जिसमें ओपन कैटेगरी के लिए सीएससी ब्रांच में एडमिशंस क्लोज हो चुके थे आफ्टर जोसा राउंड। एंड अदर स्टेट के लिए अगर मैं बात करूँ देन 30,000 के राउंड में यहाँ पे एडमिशंस क्लोज हुए थे सीएससी ब्रांच। मीन्स अगर आपका 30,000 रैंक आ रहा है देन आपको एनआईटी सिक्किम में सीएससी ब्रांच में एडमिशंस मिल जाएगा। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो है एनआईटी दिल्ली, जिसका अगर सीएससी ब्रांच के एडमिशंस का बात करें होम स्टेट में देन 13,846 रैंक तक यहाँ पे एडमिशंस क्लोज हुए थे लास्ट ईयर। एंड अदर स्टेट वालों के लिए 7,951 रैंक तक यहाँ पे एडमिशंस क्लोज हो गए थे। एनआईटी नागालैंड का बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं रही थी। एंड अदर स्टेट वालों के लिए 38,000 के अराउंड में रैंक पे यहाँ पे एडमिशन क्लोज कर दिया गया था लास्ट ईयर। अब जो हमारे इस वीडियो का लास्ट एनआईटी है वो है एनआईटी आंध्र प्रदेश, जिसका होम स्टेट का कट ऑफ का अगर मैं बात करूँ देन 15,267 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गया था सीएससी ब्रांच में। एंड इसके अलावा बात करें अदर स्टेट वालों के लिए देन 19,000 मीन्स 19,363 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए थे। ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें अदर स्टेट वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा रैंक तक आपको यहाँ पे सीएससी ब्रांच
ब्रांच में एडमिशंस मिल सकता है। अगर आप ऐसा ही सेम वीडियो किसी और स्पेसिफिक ब्रांच के ऊपर चाहते हो, जैसे ईसी ब्रांच के ऊपर या किसी और ब्रांच के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में जितने भी एनआईटीज़ हैं इंडिया में, अगर आपको सीएससी ब्रांच में एडमिशन चाहिए, जो आपके पास लास्ट मौका रहता है सीसेब राउंड का, उसमें उनका क्या कट ऑफ जाता है, आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपके रैंक के हिसाब से, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। एंड होप करना वो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।